तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं और जितनी जगह घूम सकता था प्रत्याशी घूम लिए और सब जगह रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है और सबसे बड़ा बाबा साहब का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। निश्चित रूप से आप मानिए कि दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, कमजोर, व्यापारी, नौजवान और हिंदू मुसलमान सब जाति वर्ग के लोग वोट कर रहे हैं और बड़ी संख्या में वोट कर रहे हैं। आप देखिएगा कल झूम के साइकिल चलेगी पूरे मेरठ में और गाना आपने सुना होगा यूपी में तो साइकिल चलेगी, क्या तो मेरठ में साइकिल चलेगी। अखिलेश यादव जी के आने से चुनाव का माहौल चेंज हो गया है क्या? देखिए अखिलेश यादव जी बड़े नेता हैं और सारे मेरठ में नहीं घूमा जा सकता, लेकिन जितना वो घूम सकते थे घूमे और उन्होंने वादा किया इस चीज़ का जनता से, क्योंकि प्रशासनिक जो दबाव है वो भी लगातार बना रहता है। कई बार हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन नहीं देते, कई बार इस तरह की दिक्कतें पैदा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी माननीय अखिलेश यादव जी आए, मैं उनका धन्यवाद करता हूं और यहाँ पर लोगों के बीच में काफ़ी 2-2.5 घंटे वो रहकर भी गए और मुझे लगता है कि उससे बहुत बड़ा असर पड़ा। सब लोग इकट्ठा हुए और ये चुनाव पूरा का पूरा हिंदू मुसलमान एकता का चुनाव चल रहा है। जहाँ हमारे मुस्लिम भाई एकजुट हैं वहीं हिंदू भाई भी इकट्ठा होकर हम लोगों को वोट कर रहे हैं और निश्चित रूप से 2000 आपके परसों 13 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, कल के बाद 11 तारीख के बाद जो रिजल्ट आएगा तो साइकिल के पक्ष में आएगा। भैया मुकाबला किससे है, मतलब भाजपा से है? देखिए या भाजपा उत्तर प्रदेश में जो विकल्प है भाजपा का वो समाजवादी पार्टी है और चूंकि कम्युनल पॉलिटिक्स भाजपा की है और कहीं ना कहीं उनका काम करने का रहता है हिंदू मुसलमान, लेकिन आप ईमानदारी से ये मानिए कि चुनाव मेरठ का के बाद हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, भाजपा वाले एक शब्द नहीं बोल पाए और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिस दिन वोट खुलेंगे आप मेरठ के प्रत्येक बूथ पर देखिएगा, चाहे वो हिंदू है मुसलमान, वो आपको बड़ी संख्या में वोट डालते हुए नजर साइकिल के पक्ष में आएंगे। अच्छा, एक सवाल और है, क्या अतुल प्रधान जी 2024 में लोकसभा? देखिए हम लोग पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और जो पार्टी आदेश करती है हम लोग अपनी मेहनत करते हैं, जो पार्टी आदेश करती है हम लोग वो काम करते हैं। मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि समाजवादी पार्टी एकजुटता से काम करे और इकट्ठा होकर हम सब लोग काम करें तो निश्चित रूप से 2024 का जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाया जा सकता है और आने वाले समय पर आप देखिएगा मेरठ सहित पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश में बहुत भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की 2024 में लोकसभा की सीटें घट जाएंगी। अच्छा, जिस तरह से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हमारा मुकाबला जो है बसपा से, इनकी कोई रणनीति है? कुछ नहीं, पहले से फिक्स हुआ है और जब बीजेपी ने ही कैंडिडेट फिक्स किया तो उसके क्या किया जा सकता है। तो आप देखेंगे पूर्णतः जो है जो मान्यवर काशीराम जी के विचार था, उनकी जो समीकरण था, उनकी जो विचारधारा थी, उसको सबको पीछे छोड़ते हुए आज इस समय पर अगर बीजेपी को कोई हटा सकता है तो उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी हटा सकती है। भैया एक सवाल और है, क्या ओवैसी जी ने अपना मेयर प्रत्याशी उतारे हैं MIM पार्टी से, आपको क्या लगता है मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करने का प्रयास है या हो सकता है? आप बताइए कि जैसे मैं सरदने में चुनाव लड़ा और सरदने में संगीत सोम ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जबान से हमेशा नफरत के शब्द निकलते हैं, वो लोगों को बांटने की सियासत करते हैं, 2013 के दंगे के आरोपी हैं और तमाम ऐसी चीजें हैं जो 2012 से विधायक बनने के बाद में उन्होंने हिंदू मुसलमान के बीच में जहर घोला, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा। अगर आप सोचिए जब हमारा उनका चुनाव पिछले 15 साल से चल रहा हो और हम उसको हराने वाले हों, ऐसे में अगर कोई ऐसी पार्टी जो ये कहती है कि हम लोग हितैषी हैं आपके, वो भाजपा को जिताने का अगर काम करे, हम पूछना चाहते हैं कि सरदना में उन्होंने अपना कैंडिडेट क्यों दिया था? क्या बीजेपी को जिताने के लिए दिया था या हराने के लिए दिया था? उन्होंने बीजेपी को जिताने के लिए और सामने खड़े पक्ष समाजवादी पार्टी अतुल प्रधान को हराने के लिए किया था। इसलिए मेरठ की जनता 100% ये जानती है कि सही क्या है। एक पक्ष है बीजेपी और दूसरा पक्ष है उसके विपक्ष का। जो बीजेपी को हराएगा जनता इस समय उसको वोट करेगी और इस समय जनता अतुल प्रधान के रूप में, सीमा प्रधान के रूप में जो मेयर के प्रत्याशी हैं, वो देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी को इस मेरठ में अगर कोई हरा रहा है, हिंदू मुसलमान, आपके सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, जाटव, वाल्मीकि, हर एक बिरादरी का, जाट, सैनिक, कश्यप, पाल, जोगी, प्रजापति, पंडित, त्यागी, पाल, जितने गुजर, हर जाति वर्ग का वोट सीमा प्रधान को मिल रहा है।
इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं, जब कल देख लेना जब साइकिल चलेगी रात शाम को प्रतिशत आएगा तो बड़ी संख्या में प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी और सीएम प्रधान 13 तारीख को विजयी होंगे। भैया मेरठ की जनता के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश ये है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। हम सब लोगों को इंसानियत के साथ जीना चाहिए। कोई जाति छोटी नहीं होती, कोई जाति बड़ी नहीं होती। इस भाजपा ने लोगों को हिंदू मुसलमान में बांट कर रखा है। इनकी पूरी सियासत हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स की है। हम उसके ठीक खिलाफ और उसी तर्ज पर हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ सीएम प्रधान अगर मेयर बनती हैं तो एक बड़ा पैगाम इंसानियत के लिए जाएगा और हमारा काम यही है कि इंसानियत जिंदा रहे और ये भाजपा के लोग जो इंसानियत को मानना चाहते हैं हम लोग उसको बना कर रखें। शुक्रिया, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू भैया।